तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो हैक है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ये अपना अगली सा दिखने वाला जो गैस सिलेंडर है इसको आप किस तरीके से हाइड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी जो किचन है वो नॉन मॉड्यूलर है, तो मेरी भी है अभी। और तो मुझे ये जो इस तरीके के सिलेंडर होते हैं, अब इनको हम पेंट करके साफ वो तो नहीं कर सकते, बस हाँ ये है कि हम इन्हें थोड़ी सी अपनी चालाकी दिखाकर इनको हाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा माइंड यूज़ करके। तो मैंने भी वही किया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसका क्या है रेगुलेटर को निकाल देंगे, और उसके बाद मैंने लिया है वेलवेट का कपड़ा, जो कि बहुत सस्ते में मार्केट में 100 रुपये मीटर में मिल जाता है। और मेरी तो ये पुरानी नाइटी थी जो मैंने विंटर्स में ख़रीदी थी, और आपके पास भी पड़ा होगा। और ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, और उसको आप जिस साइड से ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है कपड़ा, देखिए मैं दिखा रही हूँ, जिस साइड से ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है उस साइड से आप इसको सिलाई लगा देंगे। और मेज़रमेंट जो है वो सिलेंडर की गोलाई के 5-6 इंच या 7-8 इंच आप छोटा ले सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच होगा तो ही ये बिल्कुल फिट आएगा, टाइट आएगा। तो आपने छोटा ही लेना है। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा बड़ा कपड़ा आप लें, आप छोटे छोटे पीसेस जो आपके पास पड़े हैं आप उनको जोड़ के भी बना सकते हैं। मेरे पास भी 2 पीस निकले थे ये नाइटी से, तो मैंने अलग अलग इनको डाला है। और देखिए जिस तरीके से मैंने ऊपर से डाला है बिल्कुल इस तरीके से आपने भी डालना है, और बिल्कुल फिट आ जाएगा। और अब उसके बाद हम लगा देंगे इसमें रेगुलेटर। और ये जो है हमारा सिलेंडर ये कुछ हद तक हाइड हो गया है। अब ये पहले जितना ख़राब नहीं लग रहा है देखने में, और ऊपर तक बिल्कुल ऊपर तक कवर नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि सिलेंडर है, गैस लीक भी हो जाती है कई बार, तो हमें उस चीज़ की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। और क्योंकि गैस लीक होगी तो हमें बाहर पता नहीं चलेगा स्मेल का, तो ऊपर तक आप बंद नहीं कीजिएगा। और बस यही इतना ही काफ़ी है, और इसी से ही हमारे जो किचन है उसकी काफ़ी लुक चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो हैक है फ्रेंड्स, उसमें भी वो भी एक किचन के लिए ही एक आइडिया है। अब ये देखिए नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो नीचे का जो पोर्शन है वो बिल्कुल आपका भी इसी तरीके का होगा, बिल्कुल ओपन होगा। और अगर किचन आपकी रूम्स के बीच में है, गेस्ट रूम के बीच में कहीं पे है, तो ये चीज़ें इतनी भद्दी दिखती होंगी, घर में कोई आता होगा या हमें खुद में भी ख़राब लगती होंगी। मेरी तो खैर साइड में है, बट फिर भी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ एक कर्टेन। मेरी जो किचन है वो एल शेप में है, तो उसके लिए मैंने कॉर्नर के लिए ख़रीदा है ये एक एल्बो, इसको एल्बो बोलते हैं। ये 150 के अराउंड आपको मिलेगी। और ये है वॉल माउंट, तो 2 आपको चाहिए वॉल माउंट और एक चाहिए आपको एल्बो, ठीक है। और बाकी ये जो है ये स्टील का कर्टेन वाला रॉड है, तो ये 25 रुपये फीट में लेकर आई हूँ, तो ये इसका यही प्राइस है। तो ये चीज़ें हमें इसके लिए सिर्फ चाहिए। और ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि हमें अपने किचन को सुंदर बनाने के लिए 50-60 हज़ार का खर्चा करना पड़े। हम कम खर्च में भी हम अपनी किचन को या घर के किसी भी कोने को सुंदर बना सकते हैं। हमारे घर में जो है दीवारों पे जगह जगह सीलन आ जाती है, और कुछ दीवारें तो इतनी ज़िद्दी होती हैं कि उनकी सीलन जो है वो कभी जाती ही नहीं है। हम उन्हें कितना भी क्योर कर लें, कितना भी उनको मतलब पुट्टी कर लें या कुछ भी कर लें, ट्रीटमेंट कर लें, बट वो सीलन नहीं जाती है, बार बार लौट के आ जाती है। तो उसी तरीके से मेरी है ये बाथरूम के जो बाहर की जो दीवार है, इसमें मैं हर तीसरे चौथे महीने में मैं वॉल पुट्टी करती हूँ, बट सीलन का जो है वो मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से आ रही है। तो उस चीज़ से मैं बहुत दिनों से परेशान थी, तो मैंने उसके लिए एक सोचा कि मैं कुछ इसके लिए मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने उसके लिए एक यहाँ पे एक मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मेरे पास पाम के काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स हैं, और ये मैंने उसी नर्सरी से ख़रीदे हैं जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले। वो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो, प्लांट्स की शॉपिंग की वीडियो।
तो ये जो पाम के प्लांट्स हैं ये सिर्फ 250 रुपये में इतने लंबे लंबे जो प्लांट्स हैं मैंने मंगाए थे। तो मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं अपने पाम के लंबे वाले प्लांट्स जिनकी हाइट थोड़ी ठीक थी, जो कि उस चीज़ को हाइड कर ले। और इस चीज़ से क्या हुआ ना कि इससे ना वो जो सीलन थी अब वो बिल्कुल मतलब कम्प्लीटली हाइड तो नहीं हुई, बट उस पर एकदम से ध्यान नहीं जाएगा। अब बिल्कुल भी किसी का भी कोई भी घर में आएगा तो एकदम से ध्यान नहीं जाएगा। और ऊपर से फिर यहाँ पे मेरा गैस का गीज़र भी है तो उसका रेगुलेटर वगैरह वो है, तो ये सारी चीज़ें हाइड हो गई उससे। और पहले मतलब इतना ख़राब सा लग रहा था ये देखने में ये वाली जगह, और अब जो है मतलब कुछ हद तक यहाँ पे ये चीज़ें हाइड होने के बाद ये जो जगह है मेरी थोड़ी अच्छी लगने लगी देखने में। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है वो है किचन के, मतलब किचन क्या पूरे घर से ही रिलेटेड है। अब देखिए हमारे जो किचन के बाहर की दीवारें हैं या घर की कुछ ऐसी दीवारें होती हैं जिन पे हमारा दिन में बहुत ज़्यादा बार हाथ लगता है। बहुत बड़ा घर है तो मैं नहीं कहूँगी कि बार बार हाथ लगता होगा, बट हर किसी का घर इतना बड़ा नहीं होता, तो घर छोटे होते हैं। तो वहाँ पे हम जैसे किचन के बाहर की दीवार जो बिल्कुल किचन से टच होती है, हम जब आते जाते हैं तो उन दीवारों पे ना बहुत ज़्यादा हाथ लगते हैं और वो बहुत जल्दी जो है वो गंदी हो जाती हैं। जैसे बाथरूम के बाहर की वॉल हो गई, किचन के बाहर की वॉल हो गई, या सीढ़ियों के साथ की जो दीवार होती है, तो वो जो दीवारें हैं वो आप कितना भी वाइट वॉश कर लो वो कुछ दिन में ही बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, अनजाने में हो जाती हैं। आते जाते उन पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं। तो उसका एक सॉल्यूशन ये है फ्रेंड्स कि आप उन पे ना जिस तरीके से मैंने जो है वॉलपेपर लगाया है इस तरीके से आप उन पे वाटरप्रूफ जो है वॉलपेपर लगा सकते हो। और ये वॉलपेपर जो है इसको आप गीले कपड़े से या सर्फ़ के कपड़े से साफ़ कर सकते हो। आपकी दीवारें जो हैं वो बिल्कुल ऐसी की ऐसी रहेंगी और बिल्कुल क्लीन लगेगी, दीवारें कभी गंदी नहीं लगेंगी। तो ये एक सॉल्यूशन है उस चीज़ का, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे पक्का पता है कि आपको मतलब खुद को अच्छा लगेगा कि हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बाथरूम के बाहर भी ये चीज़ें लगाई हुई है और किचन के बाहर भी। और ये हल्की सी भी गंदी होती है तो मैं इसको फटाफट गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ और ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और वॉलपेपर का रोल जो है वो फ्रेंड 200 के राउंड में आपको मिल जाएगा। मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाए थे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हो अगर आप बाय करना चाहते हो तो। और दूसरी चीज़ ये फ्रेंड्स कि आप इसको सीलन वाली जगह पे मत लगाइएगा, क्योंकि ये जो है बिल्कुल भी दीवार के साथ चिपकेगा नहीं और बहुत जल्दी जो है ये उतर जाएगा। यानी कि जहाँ से आपकी ऑलरेडी पपड़ी उतर रही है दीवार की, तो वहाँ पर आप इसे ना लगाइएगा। अब फिफ्थ जो हैक है फ्रेंड्स वो है आपके गमलों के लिए, मिट्टी के गमलों के लिए जो कि आपने इंडोर रखे हुए हैं। और उनके लिए ये है कि आपको उनको पेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेंट करना, सुखाना बहुत लंबा प्रोसेस है, तो पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है ये बिल्कुल वही कपड़ा मैंने यूज़ करा है जो मैंने सिलेंडर को हाइड करने के लिए किया था, वेलवेट का कपड़ा। और ये जो कपड़ा है ये मेरी नाइटी की जो है स्लीव्स हैं, पूरी फुल स्लीव थी तो स्लीव्स हैं। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी अपने इस तरह के जो कपड़े हैं जो आप पहन के बोर हो गए हो इस तरीके के वेलवेट के, उनको आप इस तरह से अपने घर में ही यूज़ कर सकते हो फेंकने की बजाय। और इनको भी मैंने जैसे सिलेंडर में डाला था बिल्कुल सेम ऐसे ही मैंने इनको गमलों में डाल दिया है और ये इतने प्यारे लगते हैं। और कभी भी इनको जो है निकाल के मैं वॉश कर देती हूँ और ये फिर पहले जैसे सुंदर हो जाते हैं। तो और एक चीज़ फ्रेंड्स ये कि आप इनको प्लास्टिक के गमलों में बिल्कुल भी मत डालिएगा, मिट्टी के ही गमलों में डालिएगा। और गमले की जो गोलाई है उससे थोड़ा सा जो मेज़रमेंट है वो कम रखिएगा ताकि ये बिल्कुल इनमें फिट आए। और ये इतने सुंदर लगते हैं कि इतना सुंदर तो पेंट भी नहीं लगता गमलों पे, जितना सुंदर ये वेलवेट के फैब्रिक डलने के बाद ये गमले लगते हैं। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो और मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके साथ छोटे मोटे आइडियाज़ जो हैं वो शेयर कर रही हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।